बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ से शुरू करने जा रहे हैं जिसका मौजू है सिटी लाइफ यानी शहरी ज़िंदगी। इस पैराग्राफ में हम सबसे पहले इंग्लिश की ट्रांसलेशन को करना सीखेंगे और इसके साथ साथ हम इस पैराग्राफ के तमाम वर्ड के मीनिंग को भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ की जानिब और इसे शुरू करते हैं। आज के पैराग्राफ का हमारा टाइटल है जिसका नाम है सिटी लाइफ यानी शहरी ज़िंदगी। सिटी कहते हैं शहर को, यानी शहरी लाइफ कहते हैं ज़िंदगी। तो इस पैराग्राफ का जो टाइटल है वो है शहरी ज़िंदगी, यानी शहर की ज़िंदगी जहाँ पर लोग बड़े हजूम में रहते हैं, बहुत से लोगों में रहते हैं, उसे सिटी लाइफ यानी शहर ज़िंदगी कहते हैं। तो अब चलते हैं पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस की जानिब, इसको स्टार्ट करते हैं। आ सिटी इज़ अ वास्ट बिल्ड अप एरिया। एक शहर एक वसी तामीर किया गया हुआ इलाका होता है। अब इनके वर्ड मीनिंग को आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। एक सिटी शहर, सिटी शहर। इज़ होता है अ वास्ट वसी, वास्ट का मतलब है वसी यानी खुला। बिल्ड अप तामीर शुदा, बिल्ड कहते हैं किसी चीज़ को बनाना या तामीर करना। बिल्ड अप एरिया यानी इलाका, इलाका भी कह सकते हैं, एरिया भी कह सकते हैं। अब दोबारा हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं। आ सिटी इज़ अ वास्ट बिल्ड अप एरिया। एक शहर एक वसी तामीर शुदा किया गया या तामीर शुदा इलाका होता है। आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव एंड वर्क देयर। बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते और काम करते हैं। आ लार्ज नंबर बड़ी तादाद में, आ लार्ज नंबर बड़ी, बड़ी तादाद। इसको इकट्ठा पढ़ेंगे हम, इसका एक ही मायने हो सकता है आ लार्ज नंबर बड़ी तादाद या काफ़ी तादाद ऑफ के पीपल लोग लिव रहते हैं एंड और वर्क काम, काम काज देयर यहाँ, यहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ भी इसे हम कह सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव एंड वर्क देयर। बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते और काम काज करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की जानिब। देयर, देयर वी फाइंड हाई बिल्डिंग्स वास्ट रोड्स बिग पार्क्स एंड क्राउडेड बाजार्स। हम यहाँ ऊंची इमारतें, खुली सड़कें, बड़े पार्क और पुरहजूम बाज़ार पाते हैं। यानी हमें शहर के अंदर ऊंची इमारतें, खुले या वसी सड़कें, बड़े पार्क और पुरहजूम बाज़ार मिलते हैं। अब इनके वर्ड मीनिंग को आपसे डिस्कस करते हैं। देयर यहाँ या वहाँ, देयर को यहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ भी लिख सकते हैं। इसका मायने वही हमें या हम, या हमें भी लिख सकते हैं, वही को हम भी कहते हैं। फाइंड मिलते हैं या पाते हैं। हाई ऊंची, बिल्डिंग्स इमारतें, ऊंची इमारतें, इमारतें। वास्ट रोड्स, खुली सड़कें, वास्ट कहते हैं खुली यानी वसी, खुली भी कह सकते हैं, वसी भी कह सकते हैं। खुली रोड सड़कें, खुली सड़कें। बिग पार्क्स, बिग बड़े पार्क, सैर की जगह यानी पार्क, बड़े पार्क। एंड और क्राउडेड बाजार, क्राउडेड कहते हैं पुरहजूम यानी जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। क्राउडेड बाजार, पुरहजूम बाजार। दोबारा इस सेंटेंस को दोबारा मुकम्मल रीड करते हैं। There we find high buildings, vast road, big parks and crowded बाजार। वहाँ हमें ऊंची इमारतें, खुली सड़कें, बड़े पार्क और पुरहजूम बाजार मिलते हैं। The city life is full, the city life is full of facilities। शहर की ज़िंदगी या शहरी ज़िंदगी सहूलियात से लबरेज है यानी भरी हुई है। सिटी लाइफ शहरी ज़िंदगी, जैसे ऊपर मैं पहले इसका टाइटल भी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि सिटी कहते हैं शहर यानी शहरी लाइफ यानी ज़िंदगी, शहरी ज़िंदगी। इज़ है फुल भरी हुई या लबरेज, फुली भी क्या
फुल को हम लबरेज भी कह सकते हैं और भरपूर यानी भरी भी कह सकते हैं, लबरेज। फैसिलिटीज सहूलियात, शहरी ज़िंदगी सहूलियात से लबरेज है यानी भरी हुई है। अब बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की जानिब। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले तमाम सेंटेंस की विद वर्ड मीनिंग समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। देयर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू एडुकेट द पीपल, यहाँ लोगों को तालीम देने के लिए स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। देयर यहाँ यानी शहरों में, देयर यहाँ, आर होते हैं स्कूल्स, स्कूल या स्कूल्स भी लिख सकते हैं, एंड और कॉलेजेस, कॉलेजेस को कॉलेजेस लिखेंगे। टू एडुकेट तालीम देने के लिए, तालीम, एडुकेट को कहते हैं तालीम देने, द पीपल लोगों यानी अवाम को। देयर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू एडुकेट द पीपल, वहाँ लोगों को तालीम देने के लिए स्कूल और कॉलेजेस मौजूद होते हैं। हॉस्पिटल्स प्रोवाइड द पीपल विद मेडिकल फैसिलिटीज़, अस्पताल लोगों का इलाज करने के लिए सहूलियात मैसर करते हैं। हॉस्पिटल्स अस्पताल। अस्पताल प्रोवाइड मुहैया करते हैं, पीपल लोगों को, विद के साथ मेडिकल इलाज, मेडिकल को कहते हैं हम इलाज। फैसिलिटीज़ सहूलियात, पहले भी मैं इस वर्ड का मीनिंग पीछे लिख चुका हूँ। फैसिलिटीज़ यानी सहूलियात, ऊपर लिखा हुआ है। अस्पताल लोगों के इलाज के लिए सहूलियात मुहैया करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। सिनेमास हाउसेज एंड थिएटर्स आर देयर टू अम्यूज़ द पीपल, लोगों का जी बहलाने या दिल बहलाने के लिए सिनेमा हाउसेज और थिएटर्स मौजूद होते हैं, यानी शहरों के अंदर लोगों की सैर व तफरीह, मूवीज़, ड्रामेज़ वगैरह देखने के लिए वहाँ पर सिनेमा घर और थिएटर मौजूद होते हैं। अब इनके वर्ड मीनिंग को आप डिस्कस करते हैं। सिनेमा हाउसेज यानी सिनेमा घर, यहाँ इसको लिखेंगे इकट्ठा, सिनेमा घर। थिएटर्स को हम थिएटर ही पढ़ेंगे। आर होते हैं देयर वहाँ या यहाँ। अम्यूज़ दिल बहलाने या जी बहलाने, इसका मतलब क्या है? दिल बहलाने या जी बहलाने। पीपल लोगों का जी बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए शहरों में सिनेमा घर और थिएटर होते हैं। अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ ईटेबल्स आर अवेलेबल इन आ सिटी, एक शहर में तकरीबन तमाम इकसाम की खाने पीने की एशिया मौजूद होती हैं। अब इनके वर्ड मीनिंग को राइट करते हैं। अबाउट कहते हैं तकरीबन, ऑल तमाम, सॉर्ट को कहते हैं किस्म, आगे एस का इजाफा हो गया, ये प्लूरल्स में शामिल हो गया ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम इकसाम का नाम देंगे। ऑफ की ईटेबल्स कहते हैं खाने पीने की एशिया, खाने पीने की एशिया या चीज़ें। आर अवेलेबल इन अ सिटी, आर अवेलेबल दस्तयाब, अवेलेबल कहते हैं दस्तयाब यानी किसी चीज़ का मुहैया होना। इनमें आ सिटी एक शहर में तकरीबन तमाम इकसाम की खाने पीने की एशिया दस्तयाब होती हैं यानी मौजूद होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। देयर आर होटल्स एंड यूटिलिटी स्टोर्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, वहाँ लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होटल्स और यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद होते हैं। कहाँ पे? शहर में। देयर वहाँ या यहाँ। आर होते हैं होटल्स, यूटिलिटी स्टोर, टू फुलफिल कहते हैं पूरा करना, किसी चीज़ को मुकम्मल करना, पूरा करना। द नीड्स
ज़रूरतमंदों, नीड्स कहते हैं ज़रूरतमंदों, ऑफ द पीपल लोगों के, यहाँ लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होटल्स और यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद होते हैं। द स्ट्रीट्स एंड रोड्स आर क्लीन एंड वाइड इन सिटीज़, शहरों में गलियां और सड़कें साफ़ और वसी होती हैं। अब हम इनके सेंटेंस के जो वर्ड मीनिंग है उनको आपसे डिस्कस करते हैं। स्ट्रीट्स कहते हैं गलियां, एंड और रोड सड़कें, रोड कहते हैं सड़कें या सड़क, और होती हैं क्लीन साफ, क्लीन का मायने है साफ, एंड और वाइड खुली यानी वसी, वाइड को हम खुला भी कह सकते हैं, वसी भी कह सकते हैं, कुशादा भी कह सकते हैं। इनमें सिटीज़ शहरों में शहरों में गलियां और सड़कें साफ़ और कुशादा यानी वसी होती हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की जानिब। देयर द कंडीशंस ऑफ क्लीनलीनेस आर गुड, यहाँ सफाई के हालात अच्छे होते हैं। देयर यहाँ कंडीशंस हालात, ऑफ के क्लीनलीनेस सफाई के, क्लीनलीनेस कहते हैं सफाई, ऑफ के, और होते हैं गुड अच्छे, गुड कहते हैं अच्छे यानी बेहतर, यहाँ के सफाई के हालात अच्छे होते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, तमाम वक्त पीने के लिए साफ़ पानी दस्तयाब होता है, यानी शहर में हर वक्त यानी तमाम वक्त पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया होता है, दस्तयाब होता है। तो क्लीन साफ, ड्रिंकिंग वाटर पीने वाला पानी, पीने वाला पानी, इज़ अवेलेबल दस्तयाब यानी किसी चीज़ का मुहैया होना, ऑल टाइम हर वक्त या तमाम वक्त, हर वक्त भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं इसको, और तमाम वक्त भी कह सकते हैं कि ऑल कहते हैं तमाम को, टाइम कहते हैं वक्त को, तमाम वक्त या हर वक्त साफ़ पीने का पानी दस्तयाब होता है। देयर आर सर्टेन हार्म्स ऑफ सिटी लाइफ आल्सो, शहरी ज़िंदगी के ख़ास नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदों के साथ साथ शहरी ज़िंदगी में नुकसानात भी होते हैं। तो इनके हम कुछ वर्ड मीनिंग पहले आपसे शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देयर यहाँ यानी शहर में, और होते हैं सर्टेन के मायने हैं ख़ास, हार्म्स कहते हैं नुकसानात, ऑफ सिटी लाइफ शहरी ज़िंदगी के, सिटी लाइफ कहते हैं शहरी ज़िंदगी। देयर आर सर्टेन हार्म्स ऑफ सिटी लाइफ, यहाँ शहरी ज़िंदगी के ख़ास नुकसानात भी होते हैं, आल्सो भी, आल्सो के मायने हैं भी। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। इन सिटीज़ लाइफ इज़ क्विक, शहरों में ज़िंदगी तेज़ होती है। इन सिटीज़ शहरों में, इन में सिटीज़ शहरों में, लाइफ ज़िंदगी इज़ होती है क्विक तेज़, लाइफ ज़िंदगी क्विक तेज़, शहरों में ज़िंदगी तेज़ होती है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। पीपल आर यूजली सेल्फिश एंड प्राउड, लोग अमूमन यहाँ खुद गर्ज और मगरूर होते हैं, यानी शहर के लोग अमूमन यानी आम तौर पे खुद गर्ज और मगरूर होते हैं। पीपल लोग, और होते हैं यूजली आम तौर पर या अमूमन, सेल्फिश खुद गर्ज, एंड और प्राउड मगरूर। दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, उनकी अपनी अपनी दिलचस्पियाँ होती हैं, यानी शहर में रहने वाले लोगों की अपनी अपनी ख़ास किस्म की ज़ाती दिलचस्पियाँ होती हैं। दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट्स, उनकी अपनी अपनी
ज़ाती दिलचस्पियाँ होती हैं। दे उनकी यानी शहर में रहने वालों की, उनकी। हैव होती हैं देयर अपनी, ओन खुद यानी ज़ाती, इंटरेस्ट दिलचस्पियाँ, दिलचस्पियाँ। दे हैव देयर ऑन इंटरेस्ट, उनकी अपनी ज़ाती दिलचस्पियाँ होती हैं। दे लीड द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस एंड सिंप्लिसिटी, उनमें मेहरबानी और सादगी की खूबियाँ कम होती हैं। किन में? शहर वाले लोगों में। दे उनमें, ले कमी होती है, क्वालिटीज़ खूबियाँ या खूबियों, खूबियों भी कह सकते हैं, खूबियाँ भी कह सकते हैं। काइंडनेस मेहरबानी या हमदर्दी भी कह सकते हैं। एंड और सिंप्लिसिटी का मतलब है सादगी। उनमें मेहरबानी और सादगी की खूबियों की कमी होती है। दे आर ऑलवेज बिजी इन आइदर अर्निंग और स्पेंडिंग मनी, वो हमेशा या तो रकम खर्च करने या कमाने में मसरूफ़ रहते हैं। यानी शहर के लोग हर वक्त पैसा कमाने और ख़र्च करने में बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। दे वो, आर होते हैं ऑलवेज हमेशा, बिज़ी मसरूफ़। इनमें आइदर या तो, इसको कहते हैं या तो अर्निंग, अर्निंग कहते हैं कमाने। अर्न के मायने हैं कमाने। अर्न के आगे ING फर्स्ट और फोर्थ फॉर्म का इजाफा हुआ यहाँ पे, तो अर्निंग कमाने। और या, और के मायने हैं या स्पेंडिंग खर्च करने, खर्च करने। रकम कहते हैं मनी को, मनी रकम या पैसा। हमेशा या तो रकम कमाने या खर्च करने में मसरूफ़ रहते हैं। उम्मीद है कि आपको इन तमाम सेंटेंसेस की वर्ड मीनिंग के साथ समझ आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। दे डू नॉट केयर टू हेल्प द नीडी, वो ज़रूरतमंदों की मदद करने की परवाह नहीं करते। यानी शहर के लोग किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी हो तो उन्हें किसी चीज़ की, किसी किस्म की परवाह नहीं होती। दे वो डू नॉट नहीं करते, डू कहते हैं करते नहीं, नॉट कहते हैं नहीं, वो नहीं करते केयर परवाह। हेल्प मदद करना, हेल्प कहते हैं मदद करना, द नीडी ज़रूरतमंदों। दे डू नॉट केयर द हेल्प ऑफ नीडी, वो ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोई परवाह नहीं करते। देयर पीपल कैन नॉट इंजॉय प्योर एंड फ्रेश फूड, वहाँ के लोग खालिस और ताज़ा खुराक या ग़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। यानी शहर में वो जो देहात की निस्बत शहर में वो ग़िज़ा की क्वालिटी, वो खूबी, वो खालियत वो नहीं होती। देयर वहाँ पीपल लोग, कैन नॉट नहीं कर सकते, कैन सकते, नॉट नहीं कर सकते। एन्जॉय लुत्फ़ अंदोज़ यानी मज़े नहीं उड़ा सकते, प्योर खालिस। एंड और फ्रेश फूड, फ्रेश कहते हैं ताज़ा, फूड कहते हैं खुराक या ग़िज़ा को, ताज़ा ग़िज़ा। फूड, वहाँ के लोग खालिस और ताज़ा ग़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। दे इनहेल द पोल्यूटेड एयर, वो आलूदा हवा में सांस लेते हैं। यानी शहर में आलूदगी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग जो सांस लेते हैं वो उनके अंदर एक जरासीमों वाला आलूदा नुमा अंदर गैस जाता है। दे वो इनहेल सांस लेना, पोल्यूटेड आलूदा, एयर हवा, एयर के मायने हैं हवा, पोल्यूटेड कहते हैं आलूदा। दे इनहेल द पोल्यूटेड एयर, वो आलूदा हवा में सांस लेते हैं। द एटमोसफियर इन सिटीज़ इज़ डस्टी एंड स्मोकी, शहरों में फ़िज़ा, एटमोसफियर कहते हैं फ़िज़ा या माहौल भी कह सकते हैं। शहरों में फ़िज़ा डस्टी यानी आलूदा, एंड स्मोकी यानी धुआं आलूदा
गर्द आलूदा और धुआं आलूदा होती है। एटमॉस्फेयर इन सिटीज इज डस्टी एंड स्मोकी। शहरों में फ़िज़ा गर्द आलूदा और धुआं आलूदा होती है। एटमॉस्फेयर के मायने हैं फ़िज़ा यानी हवा, और एटमॉस्फेयर को हम माहौल भी कह सकते हैं। इन सिटीज़ शहरों में, इन में सिटीज़ शहरों में। डस्टी, डस्टी कहते हैं गर्द आलूदा यानी मिट्टी वगैरह, गर्द आलूदा। एंड और स्मोकी, धुआं आलूदा। द एटमॉस्फेयर इन सिटीज डस्टी एंड स्मोकी। शहरों में माहौल यानी फ़िज़ा गर्द आलूदा और धुआं आलूदा होती है। सम स्टेप्स कैन मेक द सिटी लाइफ गुड। चंद इक़दामात से शहर की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। सम यानी चंद या कुछ, सम को हम कुछ भी कह सकते हैं, चंद भी कह सकते हैं। स्टेप्स कहते हैं इक़दामात या इक़दाम। कैन सकते हैं, मेक बना, कैन के मायने हैं सकते, मेक बनाना या बना। सिटी लाइफ शहरी ज़िंदगी, सिटी शहरी लाइफ ज़िंदगी, गुड बेहतर या अच्छी। सम स्टेप्स कैन मेक द सिटी लाइफ गुड। चंद इक़दामात उठा के हम शहर की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर। फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। ताज़ा हवा और साफ़ पानी लोगों को मुहैया किया जाना चाहिए। यानी जो शहर में लोग रहते हैं उनका हम ये इक़दामात उनके लिए उठाएं कि उनको हम साफ़ हवा और उनको ताज़ा पानी मुहैया करें, तो शहर के माहौल में आलूदगी कम हो सकती है। फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर शुड बी प्रोवाइडेड द पीपल। लोगों को ताज़ा हवा और साफ़ पानी मुहैया किया जाना चाहिए। फ्रेश एयर यानी ताज़ा हवा, फ्रेश कहते हैं ताज़ा, एयर यानी हवा। एंड और क्लीन, क्लीन साफ़, वाटर पानी यानी साफ़ पानी। शुड बी प्रोवाइडेड मुहैया किया जाना चाहिए, शुड बी किया जाना चाहिए, प्रोवाइडेड मुहैया, शुड बी चाहिए, प्रोवाइडेड मुहैया, टू द पीपल लोगों को। फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर शुड बी प्रोवाइडेड द पीपल, लोगों को ताज़ा हवा और साफ़ पानी मुहैया किया जाना चाहिए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड, दरख्त भी उगाए जाने चाहिए। ट्रीज कहते हैं दरख्तों को या दरख्त। शुड भी चाहिए, प्लांटेड दरख्त उगाए जाने चाहिए, उगाए। ट्री शुड बी प्लांटेड, दरख्त भी उगाए जाने चाहिए। तो आज का पैराग्राफ हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम वर्ड्स मीनिंग की भी समझ आ गई होगी, और इसी के साथ आज की वीडियो का हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।